Hello everyone. So you can see the heading method of mirror image in conductors. Although let me tell you there is no question have been asked in JEE till now on the basis of on the concept of method of mirror image. But let me start the things with this scene. This is the question that has been asked in Olympiads. There was a conducting sphere and that was grounded. Grounded means potential was zero, you know that. And उससे कुछ distance पर a point charge is placed. So many things was asked in that question. There was asked force on point charge. ये जो कंडक्टिंग स्फीयर है इस पर कुछ ना कुछ चार्ज आए होंगे, उनकी वजह से कितना फोर्स पॉइंट चार्ज पे लगेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर आउटसाइड द स्फीयर. किसी भी पॉइंट पर आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल सकते हैं स्फीयर की वजह से. अच्छा, इनसाइड तो हम निकालना जानते हैं. इनसाइड तो आपको पता होगा, ऐसे सवाल नॉर्मल क्लासेस में कराए जाते हैं कि अगर मैं इस पॉइंट पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं ड्यू टू द कंडक्टर, तो मेरे को पता है सर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. इसलिए जितना पॉइंट चार्ज की वजह से दूर की तरफ होता है उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में उस पर आए हुए इंड्यूस चार्जेस की वजह से होता है. दिस इज़ द नॉर्मल क्वेश्चन ऑफ द आवर क्लासेस जो आपको आपकी कोचिंग में पढ़ाया जाता है. दैट इज़ अ वेरी नॉर्मल क्वेश्चन. लेकिन अगर मैं आपसे कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो दैट विल बी क्वाइट टफ टू कैलकुलेट. और सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ स्फीयर के आखिर इस स्फीयर के सरफेस पर जो चार्ज आए होंगे यू ऑल कैन विजुलाइज. अपन ने विजुलाइज किया था क्लास में माइनस 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 फिर प्लस 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 बिकॉज द टोटल चार्ज वॉज ज़ीरो अगर न्यूट्रल था. लेकिन इसमें तो टोटल चार्ज हो भी सकता है बिकॉज इट इज़ न्यूट्रल, इट इज़ कनेक्टेड टू द ग्राउंड. Anyways, so these three types of question can be asked in JEE also. JEE एडवांस में हो सकता है आगे पूछ लिया जाए. लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली जो अपन को ज़रूरत पड़ती है दैट इज़ ऑफ पॉइजन्स लॉ एंड लाप्लास इक्वेशन विच इज़ नॉट इन द सिलेबस टिल दिस 12th लेवल, है ना. ये कॉलेज लेवल पे पढ़ाई जाती हैं. इनमें बाउंड्री कंडीशंस वगैरह आती हैं, उनका यूज़ करके इनका आंसर आता है. सवाल का आंसर लाना इज़ लाइक यूजिंग पॉइजन्स लॉ एंड लाप्लास इक्वेशन, तब जाकर इसका आंसर आता है. हालांकि जब ये एक बार ओलंपियाड में पूछा गया था, दिस इज़ ऑलरेडी आस्क्ड इन ओलंपियाड. ओलंपियाड में पूछा गया था तो 5 से 6 पार्ट में पूछा गया था, तो थोड़ा एक अलग मेथड निकल कर इसके सामने आया था, तो आसानी से हो गया था वो क्वेश्चन. दैट आई विल डिस्कस इन अपकमिंग वीडियोज़. लेकिन इसका जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है कि हाउ टू फाइंड द force between them, how to find the charge density on the conducting sphere, so उसमें थोड़ी हायर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है. एंड देयर इज़ अ वीडियो ऑन यूट्यूब बाय एस सी वर्मा सर. तो एस सी वर्मा सर का जो एक वीडियो है आई यू कैन सी ऑन द यू कैन सर्च ऑन द यूट्यूब बाई मेथड ऑफ मिरर इमेजेस बाई एस सी वर्मा, तो यू विल गेट द मेथड. लेकिन आई थिंक दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर JEE एडवांस. बट दिस क्वेश्चन इज़ द स्पेशल केस ऑफ दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. इस क्वेश्चन में देर इज़ अ इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन. देर इज़ अ इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन विच इज़ ग्राउंडेड ऑल्सो. ग्राउंडेड मतलब आपको पता है इसका पोटेंशियल आपको जीरो लेना है. ग्राउंडेड ऑल्सो. इससे डी डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है क्यू विच यू कैन सी. डी डिस्टेंस पर पॉइंट चार्ज रखा हुआ है. एंड नाउ द सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड के फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट. दीज टू क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ऑन दिस. सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वी कैन अवॉइड द हायर मैथमेटिक्स, that is Poisson's law and Laplace equation. We can avoid that and to solve this question without high level mathematics using mirror image method, जिसके लिए आज ये वीडियो आपको बताया जा रहा है वीडियो में, that is mirror image method. इस मिरर इमेज मेथड पर JEE में अभी तक कोई सवाल नहीं पूछा गया है, बट देर आर क्वेश्चंस इन एरोडो फ्रॉम 3.54 टू 3.62 विच आर बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट, जो कि पूरे क्वेश्चंस मिरर इमेज से किए जा सकते हैं. सो लेट अस सी द क्वेश्चन तो मैंने आपके सामने रख ही दिया कि दिस इज द इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट विच इज ग्राउंडेड एंड इससे डी डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज क्यों रखा हुआ है. तो वी हैव टू फाइंड फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. यू कैन सी, तो ध्यान से देखें, आप आगे आगे ना पढ़ें, है ना. जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसको देखते जाएं. सो यू कैन सी द येलो कलर प्लेट, उसका पोटेंशियल ज़ीरो है
और वो जो पॉइंट चार्ज है, दैट पॉइंट चार्ज इज़ क्यू। ये पॉइंट चार्ज है, दैट इज़ क्यू। तो यू ऑल कैन इमेजिन कि इसके सरफेस पर ये जो मैंने पर्पल कलर से चार्जेस बना रखे हैं, दीज दीज आर माइनस चार्जेस। ये माइनस चार्ज उस पर इंड्यूस हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि ये टोटल चार्ज इस पर माइनस क्यू ही होगा, है ना। अब आपने अगर बेसिक लेवल पढ़ा हुआ है कंडक्टर्स के बारे में, तो मैं उन बेसिक लेवल कंडक्टर्स के सभी कंसेप्ट का यूज़ कर रहा हूँ कि ये क्यू है तो ये माइनस क्यू क्यों है, ये मुझे को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक गॉसियन सरफेस लेते हैं जिसका आधा सरफेस इसमें से होते हुए जाते हैं और फिर इनफाइनाइट पर ऐसे होते हुए आते हैं, तो यू कैन इमेजिन कि हाँ सर उसमें से कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा होगा, कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा होगा, तो इसका मतलब उसमें टोटल नेट एनक्लोज चार्ज जीरो होना चाहिए। तो दिस इज, इफ दिस इज क्यू, देन इसके सामने जो टोटल चार्ज जो इसके अपर सरफेस पर आया होगा दैट मस्ट बी माइनस क्यू। ओके, दैट कैन बी यूज्ड, दैट कैन बी प्रूव्ड यूजिंग गॉस थ्योरम। एनीवेज, सो दिस इज माइनस क्यू। अच्छा, अगर मेरे से कोई पूछे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन द प्लेट्स, अंडर द प्लेट, नीचे प्लेट के नीचे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, एट एवरी पॉइंट देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज लाइंस आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मैंने आपको दिखाई हुई हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जितने भी इस प्लस क्यू में से निकलेंगी वो सब माइनस क्यू पे एंटर करेंगे और लाइंस उसको क्रॉस करके तो आएंगे नहीं, केवल सरफेस पे एंटर कर जाएंगे। तो देयर इज नो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक्चुअली बिलो द प्लेट, सारी लाइंस केवल ऊपर ही हैं। ओके, सो और ये सारी लाइंस जब सरफेस पे आ रही होंगी तो यू कैन सी दे मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बिकॉज यू नो द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स, सरफेस पर लाइंस सारी परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये सारी लाइंस जो टर्मिनेट हो रही होंगी इस पर, वो डेफिनेटली परपेंडिकुलर टर्मिनेट हो रही होंगी टू द प्लेट। So we have to find the force on this point charge due to this minus q charge which is non uniformly distributed। मैं आपको ये भी बता दूं कि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैंने जो आपको दिखाया है यहाँ पर थोड़ा माइनस माइनस ज़्यादा है और जैसे जैसे वो दूर जाते जा रहे हैं तो माइनस कम होता जा रहा है। वो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, वो यहाँ के आसपास ज़्यादा है माइनस में, लेकिन दूर जाती जा रही है तो वो कम होता जा रहा है। वी कैन फील दैट ऑल्सो कि हाँ भाई ये डिस्टेंस कम है तो यहाँ पर माइनस चार्जेस की डेंसिटी ज़्यादा आएगी, फिर धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो चार्जेस की डेंसिटी कम होती जाएगी। वी विल गेट द फंक्शन ऑफ दिस चार्ज डेंसिटी ऑल्सो, बट वी कैन विजुलाइज द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इन दिस एक्चुअल डायग्राम, जिसमें क्यू और वो माइनस क्यू उसको जो सरफेस पर आ गए हैं तो प्लस और माइनस के बीच में इस तरीके की लाइन्स होंगी। So the main concept of this method of images is this: minus q charge on the upper surface of conducting plate can be replaced by point charge of minus q for all calculation above conducting plate। कंडक्टिंग प्लेट के ऊपर, कंडक्टिंग प्लेट के ऊपर आपको जो भी कैलकुलेशन करनी है, कंडक्टिंग प्लेट के ऊपर आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सिग्मा निकालना है, तो आप ये जो माइनस क्यू चार्ज जो इस प्लेट के ऊपर वाले सरफेस पर है, आप इसको एक पॉइंट चार्ज से रिप्लेस कर सकते हो, पॉइंट चार्ज ऑफ माइनस क्यू से रिप्लेस कर सकते हो फॉर ऑल द कैलकुलेशंस अबव द प्लेट। सो व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों है, आप खुद इस डायग्राम से देख सकते हैं कि ये जो लाइंस क्यू से माइनस क्यू की तरफ आ रही हैं, ये जो क्यू से माइनस क्यू की तरफ जो लाइंस आ रही हैं और माइनस क्यू पे परपेंडिकुलर एंटर कर रही हैं, आई कैन इमेजिन द सेम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इन दिस सीन ऑल्सो, कि जैसे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है क्यू और एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू, यू कैन सी एक क्यू और एक माइनस क्यू। तो हमने इसकी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्रॉ की हुई हैं, क्लासेस में आपके ड्रॉ करवाई होंगी। तो क्यू से माइनस क्यू की तरफ लाइंस इस तरीके से निकलती हैं और ऐसे एंटर करती हैं, ये डिस्टेंस डी होती है, ये भी डिस्टेंस डी होती है, तो दे सिमेट्रिकली लाइंस होती हैं जो आपको दिख रही हैं। तो आप ये ऊपर की लाइंस अगर देखो तो ये ऊपर की लाइंस जो आपको ऊपर नज़र आ रही हैं वो बिल्कुल वैसी हैं जैसे ऊपर वाले डायग्राम में थी, बिल्कुल परपेंडिकुलर एंटर कर रही थी, तो ये भी बिल्कुल सिमेट्रिकली परपेंडिकुलर ही होंगे, लाइक दिस, दीज आर परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब इसके सरफेस पर जो माइनस क्यू चार्ज है ऊपर, जो मैंने आपको ऊपर वाले डायग्राम में दिखाया था, इसके सरफेस के ऊपर जो माइनस में क्यू चार्ज है आप उसको रिप्लेस कर सकते हो इस पॉइंट चार्ज से, सो दैट यू विल गेट द सेम लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो अल्टीमेटली यही है मेन कंसेप्ट कि जैसे एक प्लेन मिरर होता है और एक प्लेन मिरर होता है तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट अगर इधर होता है तो उसकी इमेज सेम डिस्टेंस पर बनती है, लेकिन इन्वर्टेड बनती है, उसका लिटरल इन्वर्जन हो जाता है। तो आपको पता है लिटरल इन्वर्जन का मतलब ये है कि सर अगर ये चार्ज क्यू है तो इसकी जो इमेज है वो माइनस क्यू की बनेगी। इस टाइप का आपको इसमें सीन विजुलाइज करना है। सो दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ मिरर इमेज,
कि आप जैसे एक प्लेन मिरर में एक ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं, उसका लिटरल इन्वर्जन हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही आप इस पॉइंट चार्ज की वजह से अगर इस कंडक्टिंग प्लेट पर जो माइनस क्यू चार्ज आया है उस माइनस क्यू चार्ज को इस पॉइंट चार्ज से रिप्लेस कर सकते हैं। सो इट लुक्स लाइक कि जैसे आपने इसकी इमेज बना दी है लाइक दिस। सो अल्टीमेटली इस चार्ज पर प्लेट की वजह से फोर्स निकालना का मतलब हो गया इस चार्ज पर इस चार्ज की वजह से फोर्स निकालना। नाउ यू कैन रिप्लेस दिस क्वेश्चन लाइक देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस q एंड माइनस q एट डिस्टेंस 2d। सो अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड द फोर्स ऑन दिस पॉइंट चार्ज ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज विच वॉज द मिरर इमेज at distance 2d from it. So ultimately force is k q1 q2 upon r square के हिसाब से attractive force will be there and that will be k q square upon r, मतलब that is 2d का whole square. So this is very easy concept. We avoided all the mathematics, all the higher level mathematics to solve this question, especially in these type of questions where the plate is conducting and infinitely large and its potential is zero. Okay. सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन प्लेट वॉज द सेकेंड पार्ट वी हैव टू सॉल्व कि आखिर सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी होगी। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब इस पर पॉइंट चार्ज क्यू ऊपर रखते हैं तो इसके सरफेस पर ऊपर माइनस क्यू चार्ज आता है, तो टोटल चार्ज माइनस क्यू है, लेकिन वो माइनस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। यू कैन सी यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पर कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया। लेकिन अगर आप विजुलाइज करो, जैसे आर डिस्टेंस पर अगर मैं एक सर्कल बनाऊँ, ऐसे पूरे सर्कल बनाऊँ, पूरा आर डिस्टेंस पर अगर एक सर्कल बनाऊँ तो इस सर्कल पे हर जगह जो माइनस चार्जेस की जो डेंसिटी होगी वो सेम होगी ड्यू टू सिमेट्री, है ना। आप इसको पूरा एक लाइन नहीं, एक प्लेन विजुलाइज करें तो उस प्लेन में अगर मैं एक सर्कल लूँ और वो आर रेडियस का लूँ तो उसके हर पॉइंट का सिग्मा क्या होगा, सेम होगा। इसके हर पॉइंट का सिग्मा सेम होगा, इसके हर पॉइंट का सिग्मा सेम होगा। सो बेसिकली सिग्मा जो है वो आर का फंक्शन है, तो आई हैव टू गेट सिग्मा एज फंक्शन ऑफ आर। तो मैंने मान लिया कि सपोज यहाँ से आर डिस्टेंस पे मैं गया, दिस इज द आर डिस्टेंस यू कैन सी, तो आर डिस्टेंस पे गया तो मेरे को यहाँ का सिग्मा चाहिए। आई नो दैट दिस सिग्मा इज नेगेटिव, आई नो दैट दैट सिग्मा इज नेगेटिव, तो दैट आई हैव टू फाइंड सिग्मा। तो मेरे को पता है कि सर अगर इसके ऊपर वाले सरफेस पर अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा होती है माइनस में, तो आई नो दैट कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर ऐसे एंटर कर रहा होगा उसमें, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। एंड सर रिसेंटली यू टोल्ड कि ऊपर वाली किसी भी कैलकुलेशन के लिए, ऊपर चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो चाहे कोई भी चीज़ निकालनी हो, ऊपर प्लेट के ऊपर किसी भी कैलकुलेशन के लिए द माइनस चार्ज ऑन दिस प्लेट कैन बी रिप्लेस्ड बाई दिस पॉइंट चार्ज। सो अल्टीमेटली व्हाट आई विल डू कि आई विल फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस एंड दिस। इस क्यू और माइनस क्यू की वजह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा मैं प्लेट के जस्ट ऊपर वाले पॉइंट पर, एंड आई विल मेक दैट इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। यू कैन see in the next diagram. So it was the point where I want to calculate sigma. This is at distance r, as you can see, and that distance is r, this is d, so this is d, this is r, this is under root of d square plus r square, everybody can see. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, एक तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यू कैन सी दैट इज पॉइंटिंग अवे, और दैट इज ई मैग्नीट्यूड वाइज, एंड दैट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर इज दिस डिस्टेंस, अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, सो यू कैन सी के क्यू अपॉन लाइक दिस। ओके, सो एंड ये माइनस क्यू चार्ज है उससे भी उतनी डिस्टेंस पर है, तो मैग्नीट्यूड वाइज वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ई होगा। इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, तो you can see these are theta. So resultant electric field at that point just above the plate, the resultant electric field is 2e cos theta. So let us put the value of 2 and e, that is kq square upon d square plus r square, and 2 cos theta in this triangle, that is base upon hypotenuse d upon under root of d square plus r square. So I got the expression of resultant electric field, and as we discussed, as we planned, that resultant electric field is equal to sigma upon epsilon naught. So from this I got the value of sigma, that is this, and once I put the value of k is 1 upon 4 pi epsilon naught, so I got the answer in terms of given variables q d upon 2 pi d square plus r square. And trust me, it is negative. Okay, I have not placed a negative sign because I already used the negative sign in the direction, so this is negative sigma. Okay, so this is another question that is also the question of Erudov, जिसमें इस तरीके से दो कंडक्टिंग प्लेन होते हैं। आप देख सकते हैं वो एक ही जो इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन है उसको मैंने बैंड कर दिया है, इट इज़ बैंड एट दिस पॉइंट, ये इधर तक इनफाइनाइट तक, इधर तक इनफाइनाइट पर। दीज आर नॉट वायर्स, ओके, दीज आर कंडक्टिंग प्लेन्स।
ये जो कंडक्टिंग प्लेन्स हैं, तो वो जो इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन है उसको मैंने बैंड करके ऐसे रख दिया है, एंड वंस अगेन इट इज़ गिवन दैट पोटेंशियल इज जीरो। अच्छा, कई बार पोटेंशियल जीरो नहीं दिया जाता है, मान लेते हैं कि इनफाइनाइट तक गया तो पोटेंशियल जीरो ही होगा। So once again there is a point charge placed symmetrically. This point charge q is placed symmetrically in front of these conducting planes at a symmetrically distance as shown in the figure. So we have to again find the force on point charge that we have to find. So once again without explaining in detail, I will use the method of mirror image. कि जैसे अगर दो प्लेन मिरर होते हैं तो यू मस्ट बी नोइंग दैट कि दो प्लेन मिरर इमेज होते हैं और दो प्लेन मिरर होते हैं 90 डिग्री पर, तो उसकी तीन इमेज बनती हैं, एक डायरेक्ट इमेज और एक इमेज की इमेज, एक लेटरल इन्वर्टेड और एक लेटरल इन्वर्टेड की इन्वर्टेड। सो यू नो दैट कि सर अल्टीमेटली हमें याद है कि इसकी तीन इमेज बनती हैं, बिल्कुल वैसे ही मैंने तीन इमेज आपके सामने बना दी हैं। इफ दिस इज पॉइंट चार्ज क्यू, तो आपको पता है कि इसके सरफेस पर जो माइनस 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 चार्ज जो आए होंगे, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने आपको पहले बोला कि डिटेल में अपन को नहीं जाना है। These minus charges on the surface of the conducting planes can be replaced by point charges. This point charge minus q, which is basically image of this. This point charge minus q, which is the basically image of this, and another point charge this. अच्छा, this is plus q क्योंकि ये image की image जैसी होती है, उल्टी की उल्टी सीधी हो जाती है. You must be knowing that. So therefore this is q, this is minus q, this is minus q, and this is plus q. So now the finding on the to find the force on q due to the conducting plates is like finding the net force on this q due to these 3 point charges. So this is negative charge, so definitely it will attract it downwards. That force का magnitude is F1, you can see, and इसकी वजह से भी आप देख सकते हैं this force is F1, and but this is plus q and this is plus q, therefore it will repel it, and that the force is F2. You can see the expression of F1. F1 is kq square upon 2t square, and F2 का expression is kq square upon 2 root 2d, because this distance is 2d, so that distance is definitely 2 root 2d, that you can see, understand, and that is F1 and F2. Therefore resultant force is basically, you can see, root 2 F1 minus F2, that is the resultant force. So we can solve these type of questions very easily using these concepts. Okay, for more videos of such type we will meet in the next videos. Thank you everyone.